गंगा, जिसे पूरे देश में मां का दर्जा हासिल है, लेकिन गंगा के उद्गम के बारे में शायद बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि गंगा कहां से निकलती है। कई लोग मानते हैं कि गंगा का उदय गंगोत्री के गौमुख से होता है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। असल में गंगा का उदय जहां होता है, आज हम उस जगह के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। देवप्रयाग में इस वक्त हम गंगा नदी है उसके ठीक ऊपर है। सामने से जो भागीरथी नदी है वो गंगोत्री से निकलकर आ रही है। उसकी तरफ से अलकनंदा नदी जो है निकलकर आ रही है। अलकनंदा नदी सतोपन से, बद्रीनाथ के ऊपर सतोपन से होकर निकलते हुए यहाँ तक पहुंची और वहां से भागीरथी नदी गंगोत्री से निकलकर आती है और यहाँ पर इन दोनों का मिलन होता है, इन दोनों का संगम होता है और यहीं से माँ गंगा का भी उदय होता है। कई लोगों को शायद ये ज्ञात नहीं होगा कि गंगा नदी जो है वो कहाँ से निकलकर आती है, लेकिन गंगा नदी निकलकर नहीं, गंगा नदी का तो संगम होता है जब दो नदियां आपस में मिलती है। और गंगोत्री से गंगा नदी नहीं निकलती, बल्कि गंगोत्री से जो नदी निकलती है उसे भागीरथी नदी कहते हैं। और जो गंगोत्री से निकलकर बहकर जब देवप्रयाग तक पहुंचती है और दूसरी तरफ से जब बद्रीनाथ के सतोपन से अलकनंदा नदी निकलती है और वहां से पहुंचने के बाद जब ये नदी भी देवप्रयाग में मिलती है तो इन दोनों नदियों का संगम होता है। यानी भागीरथी और अलकनंदा नदी का जब संगम होता है तो इससे माँ गंगा का उदय होता है। यानी तभी यहाँ से माँ गंगा बनती है और यहीं से माँ गंगा बहना शुरू हो जाती है दोनों नदियों के संगम के मिलने से। और यही नदी आगे बढ़ते बढ़ते ऋषिकेश और तमाम मैदानी क्षेत्रों की ओर रुख करती हुई बंगाल की खाड़ी तक पहुँचती है। अलकनंदा नदी के 5 पवित्र संगम तीर्थों में एक देवप्रयाग को ऋषि देव शर्मा के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने यहाँ तपस्या करके भगवान के दर्शन किए थे। इस नगर की अलौकिक व दैवीय सुंदरता कई धार्मिक पर्यटकों को आकर्षित करती है। ये भी माना गया है कि यहाँ भगवान राम एवं राजा दशरथ ने तप किया था। यहाँ पर ये देवप्रयाग सुदर्शन क्षेत्र है। यहाँ पर जो है भगवान विष्णु की नाभि है, गया में भगवान विष्णु के पैर है और बद्रीनाथ में भगवान विष्णु का कपाल है। इन्हों तीनों जगहों पे श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान का महत्व है। यहाँ पर जन्म से लेकर के मृत्यु के बाद तक के कार्य होते हैं, शुभ कार्य भी और अशुभ कार्य भी। यहाँ पर भगवान रामचंद्र ने रावण को मारने के बाद तपस्या करी थी। यहाँ पर भगवान रामचंद्र जी के चरण भी हैं और यहाँ पर भगवान रामचंद्र जी का बहुत भव्य मंदिर है। इन मंदिर का और संगम का बहुत महत्व है। इसको त्रिवेणी संगम कहा जाता है। अलकनंदा और भागीरथी, गुप्त रूप सरस्वती। इसमें 5 गंगाएं और ऊपर से आ रही है। सरस्वती गंगा, धौली गंगा, मंदाकिनी, नंदाकिनी और पिंडर गंगा। यहाँ पर इसको इस भागीरथी ज्वाइन करती है, यहीं से गंगा नाम पड़ा हुआ है। यहाँ पर अलकनंदा जो है वो हिमालय से, अलकापुरी से यहाँ तक आती है और ये गंगोत्री गौमुख से आती है, शिव की जगह से। यहाँ पर दोनों का मिलन होता है। इसी का कुंभ का महत्व भी यहीं पे है। हरिद्वार पे नहीं था वो। ओके। हाँ, यहीं पे था, लेकिन यहाँ जगह स्थान कम होने के कारण उसको हरिद्वार में कर दिया गया है। जो इस साल जो कुंभ का जो पहला शाही स्नान हुआ यहाँ पर हुआ है। यहाँ रघुनाथ जी का 10,000 साल पुराना मंदिर स्थित है। द्रविड़ शैली में निर्मित रघुनाथ मंदिर भक्तों के मध्य अति लोकप्रिय है। सन 1803 में आए भूकंप के कारण शहर के अन्य भवनों के साथ ही मंदिर को भी काफी नुकसान हुआ, जिसके मरम्मत का कार्य दौलत राव सिंधिया के द्वारा कराया गया था। अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर स्थित ये शहर 472 मीटर की ऊंचाई पर ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर स्थित देवप्रयाग तहसील का मुख्यालय है। अलकनंदा बहुत कम आवाज करती है, वहीं भागीरथी बहुत ज्यादा शोर करते हुए बहती है। इन दोनों के बारे में कहा जाता है कि अलकनंदा बहू है और भागीरथी सास। ये शहर बद्रीनाथ धाम के पंडों यानी बद्रीनाथ के पुजारियों का माना जाता है। बद्रीनाथ धाम में पूजा करने वाले अधिकतर पुजारी यहीं रहते हैं। रघुनाथ जी के मंदिर के अलावा बैताल कुंड, ब्रह्म कुंड, सूर्य कुंड व वासिष्ठ कुंड इस शहर में है। ये शहर नक्षत्र वेधशाला का भी घर है, जिसे 1946 में खगोल विज्ञान के प्रसिद्ध विद्वान स्वर्गीय पंडित चक्रधर जोशी ने स्थापित किया था।
वेधशाला पर्यटकों को आकर्षित करती है और उन्हें कई शोध पुस्तकों के माध्यम से खगोलीय दुनिया के बारे में अपने ज्ञान को बढ़ाने का अवसर प्रदान करती है। मेरा नाम डॉक्टर प्रभाकर जोशी है और मैं यहाँ पर ये नक्षत्र वेधशाला देवप्रयाग है उसके संचालन से जुड़ा हुआ हूँ। 1946 जब अंग्रेजों का ज़माना था, इस नक्षत्र वेधशाला को स्थापित किया था जो भारत प्रसिद्ध विद्वान थे स्वर्गीय आचार्य चक्रधर जोशी, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। उनके द्वारा यहाँ पर उस समय पूरा भारत का भ्रमण करके लगभग 25,000 तो प्रिंटेड बुक्स यहाँ पर वो की गई और करीब 3,000 पांडुलिपियाँ जिनको मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं उनका यहाँ पे संकलन किया गया। इसके साथ ही यहाँ पर बहुत ऐसी दूरबीनें भी रखी गई हैं जिनसे चंद्रमा, तारे और आकाश गंगाएं वगैरह देखी जाती हैं। इसके अलावा बहुत सी ऐसी दुर्लभ चीज़ें हैं जो पूरे विश्व की धरोहर जो समझी जा सकती हैं। गंगोत्री के गौमुख से निकले भागीरथी और बद्रीनाथ के सतोपन से निकली अलकनंदा का जब देवप्रयाग में संगम होता है तब गंगा एक धारा बनकर बहती है और देवप्रयाग के बाद ही इस जल धारा को गंगा कहा जाता है। क्योंकि ये हिमालय से निकलने वाली अलग अलग जल धाराओं से मिलकर एक बड़ी नदी का रूप लेती है, इसलिए इसके पानी में काफी गुणवत्ता पाई जाती है और यही कारण है कि इसको हिमालयी नदी भी कहा जाता है।